औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ENG 513 लेसन नंबर 26। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 वोकैबुलरी लर्निंग। L1 और L2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज की वोकैबुलरी लर्निंग में क्या डिफरेंस है। द मेन डिफरेंस इज़ द रेट ऑफ वोकैबुलरी ग्रोथ। इन L1 learning, vocabulary is acquired incidentally through regular input, whereas L2 learner have limited exposure and require more explicit instruction। यानी कि जो L1 में वोकैबुलरी लर्निंग होती है वो इंसिडेंटली होती है, क्योंकि L1 हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में बोली जा रही होती है और अनकॉन्शियसली भी हम उसमें बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं। लेकिन L2 की जो एक्सपोजर होता है वो बहुत कम होता है और उसके लिए हमें बाकायदा लर्निंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ रियलिस्टिक वोकैबुलरी साइज फॉर EFL लर्नर टू अचीव। ठीक है, मतलब कि रियलिस्टिक वोकैबुलरी साइज क्या होता है EFL लर्नर के लिए जो उन्होंने अचीव करना होता है। नोशन सजेस्ट दैट 8,000 to 9,000 वर्ड फैमिली वोकैबुलरी इज अचीवेबल फॉर मोस्ट EFL लर्नर। देयर इज़ लेस दैन हाफ ऑफ व्हाट अ नेटिव स्पीकर माइट्स नो। तो ये कुछ साइज था रियलिस्टिक वोकैबुलरी का जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच टेक्स्ट कवरेज इज आइडियल फॉर गुड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन L2 लर्निंग। Studies suggest that 98% text coverage, meaning only 2% of words are unknown, is ideal for good comprehension. Next question है हमारे पास, what factor influence the amount of vocabulary EFL learner acquire? Several factors influence vocabulary acquisition, including the amount of input, opportunities for output, teaching method, and time dedicated to language learning. तो ये सारे वो factors होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why is frequency an important factor in vocabulary selection for EFL learner? frequency क्यों एक important factor है। High frequency words are most likely to be encountered and used in everyday language, making them more valuable for learners to focus on. Next question है, what are the main features of Nation's model for vocabulary learning program? नेशन का जो vocabulary learning program था उसके main features क्या थे। The model emphasizes establishing goals and needs, considering environmental factors, following vocabulary teaching principles, कंटेंट फॉर्मेट असेसमेंट एंड एवलेटिंग द प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द सम प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव वोकैबुलरी असेसमेंट। स्पेसिफिक वोकैबुलरी असेसमेंट के प्रिंसिपल क्या हैं। इफेक्टिव वोकैबुलरी असेसमेंट शुड बी रेगुलर, यूज़ वेरियस मेथड्स यानी टेस्ट क्विजेज वगैरह हम इसमें वोकैबुलरी असेसमेंट के लिए कर सकते हैं। एंड मेजर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लर्निंग प्रोसेस को एनालाइज करना होता है, मेजर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज एक्सटेंसिव रीडिंग रिकमेंडेड फॉर EFL वोकैबुलरी डेवलपमेंट। एक्सटेंसिव रीडिंग क्यों रिकमेंड की जाती है EFL वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए। Extensive reading provides repeated exposure to vocabulary in context, allowing learner to infer meaning and build knowledge over time. Next question है हमारे पास, what are the benefits of extensive viewing watching television for EFL learner? Extensive viewing यानी कि टेलीविजन वॉच करना किस तरह से EFL learner के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। Extensive viewing offer exposure to authentic spoken language, formulaic expression and multimodal cues that can aid vocabulary comprehension. Last question है हमारे पास, how can subtitles be used effectively to spoke vocabulary learning while watching television? Subtitles can provide additional context and meaning for spoken words, but research suggests native language subtitles may hinder learning comprehend to English subtitles or no subtitles at all. आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।